जैसे आपको चाहिए सांस जिंदा रहने के लिए, वैसे ही एक नार्सिसिस्ट को चाहिए सप्लाई एग्जिस्ट करने के लिए। नार्सिसिस्टिक अब्यूज अवेयरनेस की दुनिया में सप्लाई वर्ड का इस्तेमाल बहुत होता है। हर कोई सप्लाई सप्लाई कहता है, लेकिन ये सप्लाई होता क्या है, क्या असली मीनिंग है इसका, आज जानेंगे इस वीडियो में। मैं एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी प्रोफेशनल हूँ। आज का टॉपिक है व्हाट इज नार्सिसिस्टिक सप्लाई एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज अ नार्सिसिस्ट इज एक्सट्रैक्टिंग सप्लाई फ्रॉम यू। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक नार्सिसिस्ट आपसे कैसे सप्लाई एक्सट्रैक्ट कर सकता है और कैसे पहचान सकते हो आप कि आपको एज अ सप्लाई यूज किया जा रहा है। बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपको अवेयर कर सकता है और बचा सकता है हर प्रकार के नार्सिसिस्टिक अब्यूज से। नार्सिसिस्टिक सप्लाई के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा एक लीच की। लीच एक पैरासाइट है जिसे हिंदी या उर्दू में बुलाते हैं जोंक। ये एक ऐसा कीड़ा है जो आपके शरीर पे, आपकी बॉडी पे अगर बैठ जाए तो खून पीने लगता है। दूसरी एग्जाम्पल है एक मच्छर की। मच्छर भी काटता है, क्यों? क्योंकि उसे खून चाहिए। क्यों चाहिए खून? जिंदा रहने के लिए। दोनों पैरासाइट्स होस्ट को अटैक करते ही करते हैं, क्योंकि ये इनके नेचर में है। सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है एक नार्सिसिस्ट के ऊपर। एक नार्सिसिस्ट का पैरासिटिक नेचर होता तो वो इंसान है, लेकिन उसे चाहिए होती है सप्लाई। उसे चाहिए होता है एक होस्ट जिंदा रहने के लिए। अब वो खून तो पिएगा नहीं, लेकिन किस फॉर्म में वो सप्लाई लेता है? आपकी अटेंशन के फॉर्म में। वैलिडेशन, अप्रूवल, एडमायरेशन, एडुलेशन एंड एक्सेप्टेंस। इन सब का क्या मतलब है? एक ही, दूसरे लोग उन पे फोकस करें, दूसरे लोग उनकी वाहवाही करें, दूसरे लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, कभी ना न कहें, दूसरे लोग उनको पूजें, दूसरे लोग उनको कहें कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं। या अगर एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट, छुपा हुआ नार्सिसिस्ट है जो विक्टिम बनने में माहिर हो, उसे कहें अरे तुम तो बहुत बड़े विक्टिम हो, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। या ऐसा नार्सिसिस्ट जो प्रिटेंड करता है कि वो काइंड है, वो बहुत अच्छा है दिल का, उसके अंदर बहुत एम्पैथी है, वो चाहता है लोग कहें अरे तुम देखो कितने अच्छे हो, तुमने तो इतनी चैरिटी की, तुमने तो इतने जानवरों को बचाया। ये होती है एक्सेप्टेंस, अप्रूवल, अटेंशन, वैलिडेशन। अब आप पूछोगे क्यों चाहिए होता है ऐसे इंसान को इस तरह का सप्लाई, फ्यूल भी कह सकते हैं हम इसे। क्योंकि इस इंसान की जो रियल पर्सनैलिटी होती है वो मिसिंग होती है। कोई ट्रू पर्सनैलिटी, कोई ट्रू आइडेंटिटी नहीं होती। मतलब यह है कि वो अपने आप को नहीं जानता, ना पहचानता है। उसने अपने मन के अंदर एक फॉल्स आइडियोलॉजी बनाए रखी होती है, एक फॉल्स परसेप्शन, जिसे हम सेल्फ परसेप्शन भी कह सकते हैं। मतलब वो अपने आप को गलत तरीके से देखता है, अपने आप से एक झूठ बोलता रहता है हमेशा कि वो सबसे अच्छा है, सबसे बड़ा है, वो एंटाइटल्ड है। जो वो दूसरों से चाहे वो उसे मिलना चाहिए हमेशा। दूसरे ना नहीं कह सकते, दूसरों से बढ़कर है वो, उसे ज़्यादा पता है, उसे सब पता है, कोई उसे आर्ग्यू नहीं कर सकता। इस तरह की एक्सट्रीम आइडियोलॉजी रखने वाला नार्सिसिस्ट इनसिक्योर भी होता है। वो तो अपने आप से ये झूठ बोलता है, लेकिन डीप डाउन इन द हार्ट्स ऑफ देयर हार्ट कहीं ना कहीं एक नार्सिसिस्ट को बेसिक लेवल पे ये पता होता है, ये फील होता है कि वो बहुत इनसिक्योर है, वो बहुत वीक है। एक फॉल्स आइडिया को मेंटेन करने के लिए उसको एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक झूठ है, और झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। अब इसी झूठ की उम्र को बढ़ाने के लिए एक नार्सिसिस्ट दूसरों से सप्लाई मांगता है, क्योंकि अगर उसे वो सप्लाई नहीं मिली, उसका सच सामने आने लगेगा, और सच उल्टा है उस सब के जो वो अपने बारे में मानता है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। एक नार्सिसिस्ट स्ट्रांग नहीं होता, वो चाहे कितना भी प्रिटेंड करे, अंदर से वो एक खोखला इंसान होता है जो एक मिजरेबल लाइफ जीता है। कभी वो खुश नहीं होता, लेकिन वो फेक सब क्रिएट करता है, एक फेक फॉल्स रियलिटी बबल, एक ऐसी दुनिया जिसमें एक नार्सिसिस्ट ही शुरुआत है और अंत है सब चीज़ का। और इसी आइडियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए उसको? सप्लाई, जो अटेंशन से मिलता है, वैलिडेशन से मिलता है, अप्रूवल से मिलता है, रिकग्निशन से मिलता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको अच्छा फील कराए। इसी सब चीज़ के लिए एक ही वर्ड बना है, वो है वर्ड सप्लाई। अगर हम वापस कंपेयर करें पैरासाइट की एग्जाम्पल से, तो एक नार्सिसिस्ट के लिए खून सप्लाई है। जैसे एक लीच के लिए ब्लड उसका फूड है, वैसे एक नार्सिसिस्ट पैरासाइट के लिए आपका अटेंशन उसका खाना है।
इस सब कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक नार्सिसिस्ट बहुत ही डिपेंडेंट होता है दूसरों पे। वो तो प्रिटेंड करता है उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले ही काफ़ी है, लेकिन रियलिटी ये है कि उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बाकी लोगों की, खासकर आपकी, अगर आप प्राइमरी सप्लाई हो। अब क्या होता है प्राइमरी सप्लाई? वो एक व्यक्ति जिसके ऊपर नार्सिसिस्ट 100% डिपेंड रहता है, जिसको पूरी तरह से ट्रैप किया होता है नार्सिसिस्ट ने, जो अक्सर केसेस में होता है नार्सिसिस्ट का पार्टनर, पति या पत्नी, दोनों में से एक। क्योंकि इस तरह का इंसान रिलेशनशिप को कभी छोड़ नहीं पाता, तो नार्सिसिस्ट उसी को अपनी प्राइमरी सप्लाई बनाता है। दूसरा टाइप होता है सेकेंडरी सप्लाई। वो लोग जिनको टारगेट करता है नार्सिसिस्ट साइड लाइन्स पे, मतलब हाँ ठीक है, इसको भी रख लिया, उसको भी रख लिया। फॉर एग्जाम्पल, नार्सिसिस्ट आदमी आपके ऊपर चीट कर रहा है, किसी और औरत से बात कर रहा है, एक औरत नहीं होगी, 2-4 होंगी, वो सब सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ सप्लाई है, क्योंकि उसे चाहिए होता अनलिमिटेड अटेंशन, भूखा है अटेंशन के लिए। ये नहीं मिली तो वो उसके पास जाएगा, वो नहीं अवेलेबल हो तो इसके पास जाएगा, हमेशा इंटरचेंजेबल होती रहती है। आप लेकिन परमानेंट हो गए। अब ये मत आप समझना कि आप परमानेंट हो उसका मतलब आप खास हो, नहीं। आप परमानेंट हो उसका मतलब आप जेल से निकल नहीं पाओगे। उनको पता है चाहे वो कुछ भी करें, आप फंसे ही रहोगे, इसीलिए आप प्राइमरी सप्लाई हो। अब हमें कैसे पता लग सकता है कि कोई हमें एज ए सप्लाई यूज़ कर रहा है? सबसे बड़ा साइन है हमारी बाउंड्रीज़ को वायलेट किया जा रहा है। बाउंड्रीज़ क्या होती हैं? पर्सनल लिमिट्स, कि देखो ये तुम मुझसे कह नहीं सकते, वो तुम मुझसे करवा नहीं सकते, ये मेरे साथ कर नहीं सकते। जब भी आप एक नार्सिसिस्ट को कहोगे ये मत करना, वो मत करना, वो जानबूझकर वही चीज़ करेगा आपको हर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा लगता है आपको पेन देना। जब वो आपको पेन देता है तभी उसको पावरफुल फील होता है, वो होती है उसकी सप्लाई। जब आप उसको अटेंशन देते हो, उसके बारे में बात करते हो, उसकी तारीफ़ें करते हो दूसरों से, या उसकी वजह से परेशान होते हो, उसकी वजह से तड़पते हो, सफ़र होते हो, वो होती है सप्लाई, क्योंकि वो सब उसे अच्छा फ़ील कराती हैं। ये सब साइंस हैं। जब आपकी बाउंड्रीज़ को वायलेट किया जाए, जब आपकी अटेंशन की डिमांड एक्सट्रीम हो, मतलब इस तरह का इंसान आपको कभी किसी और से बात करने नहीं देगा, इससे बात नहीं करनी है, दोस्तों के नंबर डिलीट करो, माँ बाप से बात नहीं करनी है, उनको विजिट नहीं करना है, जब भी आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए लो, आएगा पीछे या आएगी, जानना चाहेगा क्या कर रहे हो। इवन अपने बच्चों से जेलस होगा या होगी। जैसे ही अपने बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहो या करने की कोशिश करो, वैसे ही उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी और वो चाहेगा ना ये करो ना वो करो। इवन पेट से भी वो जेलस होता है। तो वो अटेंशन की डिमांड जो कांस्टेंट होती है, वो सबसे बड़ा साइन है। हमेशा वो लड़ाई करेगा, कोई ना कोई केयास चाहिए होता है फैमिली में, कभी पीस नहीं होगा, कभी वो आपको रिलैक्स होते हुए नहीं देखेगा, क्योंकि उसको चाहिए है कि ये मेरी वजह से कुछ ना कुछ फील करे। अगर आपको फील होता है कि नार्सिसिस्ट सिर्फ मुझसे इमोशंस चाहता है, तो आप ये समझो कि आपको एज ए सप्लाई यूज़ किया जा रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको समझाया क्या होता है सप्लाई, क्यों चाहिए होती है एक नार्सिसिस्ट को सप्लाई, और कैसे पता लगाएं कि आपको एज ए सप्लाई यूज़ किया जा रहा है। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत सीखा होगा। अपनी एक्सपीरियंसेस और फीडबैक को कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। मैं आपसे अगली बार मिलूंगा, तब तक के लिए लेट द हीलिंग बिगिन एंड